नमस्कार, मैं तुपराय पांडे मौजूद हूँ आज अमेठी में और एआरओ ऑफिस के सामने हूँ। हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा की जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या है मामला, और इनके द्वारा आज ज्ञापन संबंधित को सौंपा गया है। क्या था ज्ञापन में, आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जो आज है इसके बारे में बताएं। आज हम एआरओ अमेठी, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं अमेठी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आज मैंने अमेठी एआरओ पे आया था, ये एआरओ का स्थानांतरण फैजाबाद मंडल में कर रहे हैं, मतलब अयोध्या में। तो आज ये इससे अमेठी के तमाम युवा साथी, अमेठी के लोग, युवा साथी जो भी आर्मी के देखने वाले लोग थे, उनको बड़ा दुख था। उन्होंने हमको बताया कि भैया अमेठी से ये एआरओ ऑफिस जाने ना पाए। तो इस सिलसिले में आज यहाँ के उच्च अधिकारी के जो सेना के हैं, बहुत संवेदनशील चीज होते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं ये सारे लोग। इन्होंने बताया मुझे ज्ञापन दे दीजिए, और मैं ये बात जो सेना के प्रमुख है वहाँ तक, आपका ज्ञापन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ तक मैं पहुँचा दूंगा। मैंने बिल्कुल अपने उनके सामने अपनी बात रखा। वो बात अपने जो सेना के प्रमुख हैं वहाँ तक रखेंगे। हालांकि कल हमारे सांसद जी राजनाथ जी से मुलाकात किया, सदन में ये बात रखा था, लेकिन ये जानना चाहिए कि अमेठी में, केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी को इतना नफरत है इस एआरओ से, बीजेपी से नफरत है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से एआरओ की बलि इसलिए चढ़ रही है। मैं आपके मीडिया के सामने बता रहा हूं, एआरओ की बलि इसलिए चढ़ रही है कि ये कांग्रेस के समय में आया था। ट्रिपल आईटी की बलि इसलिए चढ़ी कि वो कांग्रेस के समय में आया था। दिक्कत भाजपा को एआरओ से नहीं है, दिक्कत भाजपा को इसलिए है कि ये कांग्रेस के समय में आया था, गांधी परिवार ने किया था। अरे गांधी परिवार अमेठी का हित चाहता है, गांधी परिवार अमेठी का युवाओं की हंसी चाहता है। गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी अमेठी के भविष्य के युवाओं को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ये बीजेपी जैसा सौतेला व्यवहार कर रही है युवाओं के साथ, अमेठी के लोगों के साथ, बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी अमेठी की जनता। अभी स्मृति ईरानी को ही हटाया है देश से। अमेठी तो उनका गांधी फैमिली का गढ़ है। जिस तरीके से ये तानाशाही, ये अमेठी युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और अधिकारी से मैंने बात किया, जब बताया कि हमारा ये छत ठीक नहीं है, हमें रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, क्योंकि मैं आर्मी के लोग हूँ, देश की सेवा करता हूँ, इंडियन आर्मी के लोग हूँ। तो वो बहुत सारी बताए, प्राइवेसी बात बताए कि हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। उन्होंने अपनी दिल की बात कही। तो बताइए क्या शासन प्रशासन जो भाजपा के लोग जी, इनके हिसाब से कहने का ये है कि संबंधित अधिकारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग जर्जर है। अगर बिल्डिंग जर्जर है तो क्या ट्रांसफर ही है? किसी समस्या का जो है वो ट्रांसफर ही है। अगर कार्यालय या बिल्डिंग जर्जर है तो ठीक होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी पार्टी के द्वारा इस तरह से घटना का अंजाम जो है किया जा रहा है। और इसके पीछे आपको क्या है? जी, भाजपा का मकसद है, भाजपा के उच्च नेता जो है इससे मिले रहते, क्योंकि अमेठी गांधी फैमिली का गढ़ है। अमेठी छोटा सा वो नहीं है नमूना, अमेठी से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक परिवार यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उनका घर है। इसलिए अमेठी से जो कांग्रेस द्वारा किए गए कार्य है उसको हटा रहे हैं। ट्रिपल आईटी हटाया, मेगा फूड पार्क हटाया, अब बीआरओ हटाने का काम है। अमेठी के युवाओं के साथ, अमेठी के लोगों के साथ दुष्व्यवहार करना चाह रही भाजपा। और भाजपा के तमाम बीजेपी के नेता हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि अमेठी के युवाओं के लिए हित की बात है। 13 जिला इसमें आता है। अमेठी के साथ साथ तमाम आसपास के जो जिले हैं उनको फैजाबाद नहीं जाना पड़ेगा, उनको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। खुली भर्ती अमेठी के लोगों को छूट मिलती थी। यहीं पे अमेठी का कागज और डॉक्यूमेंट का पूरा डॉक्यूमेंट यही काम होता था। तो ये अमेठी के लोगों को फायदा होता था। तो आज बीजेपी के नेता कहाँ हैं? कब बोलेंगे? आपकी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खोलना चाहिए। अमेठी की हित की बात है, पार्टी ना देखें आप। पहले एआरओ को यहाँ पे स्थानांतरण जो है उसको रुकाए और अमेठी के साथ खड़े हों, तब अमेठी की जनता का दिल आप जीत सकते हैं। वो काम आपके अंदर नहीं है। आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग वो काम नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो अमेठी के दिलों के साथ जुड़ा हुआ है, अमेठी के युवाओं के साथ जुड़ा है, अमेठी के किसानों के साथ जुड़ा है। वो काम वही कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा। जी बताइए। ये एआरओ जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये चाहे बिल्डिंग जर्जर हो चाहे जो भी हो, लेकिन अब इस समय यहाँ अमेठी के सांसद भाई साहब किशोरी लाल शर्मा जी हैं, इसको जाने नहीं दिया जाएगा। अंतिम क्षण तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल जैसे पिछली सांसद थी स्मृति ईरानी जी,
ट्रिपल आईटी उठा ले गई, मेगा फूड पार्क उठा ले गई, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा, ना ही हो पाएगा, क्योंकि हमारे संरक्षक, हमारे गार्जियन, माननीय सांसद जी हैं हमारे पास हैं, और हम लोगों की आवाज़ वो तुरंत उठाते हैं। इस ARO भर्ती की भी जो थी उसको तुरंत सदन में उठाए, उसको रक्षा मंत्री जी के पास लेकर गए, खुद मिल कर गए, और अंतिम क्षण तक अमेठी के युवा इसके साथ ये जाने नहीं पाएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और निश्चित है कि ये यहाँ दोबारा अगर बिल्डिंग गड़बड़ है, बिल्डिंग दूसरी बनेगी, लेकिन यहाँ से जाने नहीं पाएगा। जी, और भी संघर्ष होंगे, और भी लहू के कतरे को बहाने के लिए हम सब युवा साथी हैं। इनको पता चला कि अमेठी का भविष्य यहाँ से जा रहा है तो सड़क पे आ गए। तो हम सब लड़ाई झगड़े मुकदमा और इंडियन आर्मी जिंदाबाद कहते हुए जो भाजपा के दफ्तर में बैठे हैं AC में, उनको जगाने का काम करेंगे, उनको उठाने का काम करेंगे। हमारे सांसद जी कल जो सेना के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ जी से मुलाकात करके यहाँ के अमेठी के हितों की बात की है, युवाओं की बात की है कि अमेठी का ARO यहाँ से ना जाने पाए। हमारे सांसद जी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आवाज़ उठाई है, और तमाम युवा साथी हैं, यूथ कांग्रेस के साथी हैं, जो इस लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हैं। जी बताएं। जी, हम बताना है चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, इनको युवाओं का जो हक है उस पर इनका नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ में जो है युवाओं के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेतागण हैं, ये आंखों में जो है सिर्फ काला चश्मा पहन लिए हैं, जानते हैं। क्योंकि हम कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कि वसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम युवाओं की हक की लड़ाई, हम सब पूरी यूथ कांग्रेस, हमारी टीम और प्लस जो है ऊपर तक लड़ाई लड़ा जाएगा। और राजनाथ को जो है हमारे किशोरी संसद ने चिट्ठी लिख दिया है। अभी आपने देखा जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे और उपाध्यक्ष और जो भी रहे यूथ कांग्रेस के, इन लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है महान निदेशक भर्ती भारतीय सेना मुख्यालय नई दिल्ली के लिए। यहाँ पर ये ARO का ऑफिस है, और यहीं लगातार इन लोगों के द्वारा जा कर के संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। अब ये देखना होगा कि लीपापोती होती है या कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, ऑफिस वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।